नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसेस एनपी टेक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीसेस एनपी सैलॉन के एक और फीचर्स के बारे में कि कैसे आप पीसेस एनपी सैलॉन सॉफ्टवेयर में एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉय के वर्किंग आवर्स, एम्प्लॉय की वर्किंग सैलरी, एम्प्लॉय का सैलरी टाइप, एम्प्लॉय का लीव डे, एम्प्लॉय का कमीशन और इसी तरह से एम्प्लॉय के और इन्फॉर्मेशन लाइक अगर कोई एड्रेस प्रूफ है या फोटोज है, वो भी आप लगा सकते हैं। तो इस तो आज हम बात करेंगे कैसे आप इन सब फीचर्स का यूज़ करेंगे, मतलब एम्प्लॉय के फीचर्स का यूज़ करेंगे, कैसे कमीशन आएँगे। तो उस कमीशन यानी कमीशन इन द सेंस इंसेंटिव। तो जब आप जॉब क्रिएट करेंगे कोई और उस जॉब का सर्विस पर्सन अगर वो एम्प्लॉय होता है, तो जो भी कमीशन आपने उसके बनाते समय, उसको क्रिएट करते समय सेट किया होगा, वो कमीशन उस जॉब सर्विस के क्रिएट करने के जो अमाउंट होगा उस पे लग जाएगा और उसकी आपको रिपोर्ट मिल जाएगी कि इस एम्प्लॉई ने इस डेट से इस डेट के बीच इतने रुपए का काम किया और इतना इंसेंटिव उसे उस एम्प्लॉई को मिला। तो वो हम पीसी सैंपी सैलॉन सॉफ्टवेयर में कैसे करेंगे, आज हम देखते हैं। तो सामने आप देख पा रहे हैं, ये एम्प्लॉई क्रिएशन का फॉर्म खुला है जिसमें 3 टैब है, एक है डिपार्टमेंट, एक डेजिग्नेशन, एक एम्प्लॉय। तो जो डिपार्टमेंट टैब है उसमें आप डिपार्टमेंट बनाते हैं कि वो डिपार्टमेंट मेन है, लेडीज है, किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, एडमिन है, कैश काउंटर है, अकाउंटेंट है। तो इस तरह के डिपार्टमेंट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं एक डिपार्टमेंट बनाता हूँ अकाउंट्स, ठीक है। फिर आता है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मतलब वो हेयर स्टाइलिस्ट है, ब्यूटिशियन है या हेयर ड्रेसर है, मतलब जिस तरह की भी जो भी सैलॉन्स में जो भी पोस्ट होती हैं, उस हिसाब से आप उसका डेजिग्नेशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर वो रिसेप्शन में बैठता है या बैठती है तो रिसेप्शनिस्ट डेजिग्नेशन हो जाएगा। उसी तरह से मैनेजर है तो मैनेजर डेजिग्नेशन हो जाएगा। तो इस तरह का डेजिग्नेशन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। चलिए एक डेजिग्नेशन हम बनाते हैं। तो जैसे हम बनाते हैं ब्यूटिशियन, हायरार्की लेवल कुछ भी सेलेक्ट कर लेंगे, वर्किंग आवर नहीं डालेंगे, इसमें यहाँ पे नीड नहीं है, मंथली नीड भी नहीं डालना है, सैलरी टाइप भी नहीं डालना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने डेजिग्नेशन यहाँ पे क्रिएट करना है। देन एम्प्लॉय वाली टैब में जाएंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय टैब बहुत सारे परमानेंट है, टेम्परेरी है, ट्रेनी है, सीजनल है, डेली बेस है, कॉन्टेक्चुअल है, अप्रेंटिस है। तो इस तरह का जो भी आपने सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम एम्प्लॉय नेम बनाएंगे, डिपार्टमेंट, बैंक्स, डेजिग्नेशन, हेयर ड्रेसर, डेट ऑफ बर्थ जो भी डालनी हो वो आप यहाँ रीड कर सकते हैं, एड्रेस जो भी डालना हो, ठीक है, मोबाइल नंबर, वर्किंग आवर यहाँ पे डालना जरूरी है क्योंकि यहाँ से वर्किंग आवर डालने से जब आप इस एम्प्लॉय की अटेंडेंस फीड करेंगे तो उसके हिसाब से उसकी सैलरी कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो वर्किंग आवर मान लीजिए हमने 8 आवर्स, जो भी सैलरी है वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब मेन चीज ये है सैलरी टाइप, वेरिएशन या फिक्स्ड। वेरिएशन मीन्स होता है कि हर सेकंड का सैलरी कैलकुलेट होना, यानी जितना काम किया उतनी सैलरी मिलेगी या उतनी सैलरी कैलकुलेट होगी। फिक्स्ड मतलब अगर आप दिन में 1 घंटा भी काम करते हैं या 1 घंटे के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं तो आपको फिक्स्ड यानी 18,000 रुपये मिलने हैं तो मिलने हैं, सिर्फ लीव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फिक्स्ड का मतलब ये है। तो हम वेरिएशन फिक्स में से जो चाहे वो आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं। तो हम वेरिएशन कर सकते हैं। लीव डे, लीव डे में मंडे ट्यूसडे जो भी लीव डे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। स्टेटस एक्टिव कर देंगे और डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे एंटर कर देंगे, कमीशन 5% और सेव कर देंगे। तो इस तरह से एम्प्लॉय क्रिएट हो जाएगा। अब हम एक जॉब सर्विस बनाते हैं जो इस एम्प्लॉय ने की हो, जिनका नाम अमन है। तो हम देखते हैं कि
उस अमन पे 5% इंसेंटिव कैलकुलेट होता है या नहीं। ठीक है, कैसे होगा? यहाँ पे हम कस्टमर सेलेक्ट कर लेंगे, देन हम सर्विस पे क्लिक करेंगे, सर्विस पर्सन सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। सेम सर्विस मतलब सेम पर्सन ने दूसरी सर्विस भी की हो उसी कस्टमर की, तो उसको भी सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे पेड अमाउंट प्रेस एंटर कर देंगे और देन उसके बाद कंप्लीटेड एंड सेव। और हम देखते हैं कि अमन का जो इंसेंटिव है वो कैलकुलेट हुआ या नहीं। तो रिपोर्ट्स में जाएंगे, एम्प्लॉय रिलेटेड रिपोर्ट्स, एम्प्लॉय जॉब सर्विस रिपोर्ट, हम जॉब पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो देख पा रहे हैं नीचे आप, ये अमन है। अमन ने एक सर्विस की जिसका अमाउंट कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो टैक्स के साथ अमाउंट होता है, तो हम जो टैक्सेबल अमाउंट होता है उस पर इंसेंटिव कैलकुलेट कर रहे हैं और ऐसे ही शेव किया तो उसका अमाउंट ये हुआ, मतलब 5% उनको इंसेंटिव मिला पूरे होल उसका। तो इस तरह से यहाँ पे इंसेंटिव कैलकुलेट होता है कि आप इस तरह से यहाँ पे इंसेंटिव कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इस 4.66 क्यों मिला? आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो इसका 5% कुछ और होगा, इसका 5% कुछ और होगा, लेकिन दोनों में सेम क्यों गया? अभी हम आपको एक जॉब सर्विस और बना के दिखाते हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ये किस वजह से सेम गया है। ठीक है, तो हम करके दिखाते हैं। हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कस्टमर, हेयर कट, शेप, यहाँ पर जो CIJ है इसको हम अनचेक करेंगे। CIJ का मतलब ये होता है कॉमन इंसेंटिव इन जॉब, यानी कि अभी हम सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं कि एक सिंगल स्टाफ ही इस कस्टमर का सर्विस कर रहा है किसी एक कस्टमर की। अगर ऐसी एक कस्टमर की मल्टीपल स्टाफ अगर यानी मल्टीपल एम्प्लॉइज या सर्विस पर्सन सर्विस करते हैं तो उनमें कॉमन इंसेंटिव हो, यानी कि जो पूरे अमाउंट का होल अमाउंट का इंसेंटिव है वो कैलकुलेट होके उनको मिल जाए। तो उस तरह की मतलब जहाँ पे मतलब बराबर बराबर ना बटके, मतलब बराबर बराबर बटे, मतलब जहाँ पे इक्वली डिवाइड हो, तो वो कॉमन इंसेंटिव एंड जॉब होता है। अगर हम इसको अनटिक कर देंगे और देन उसके बाद सेव करेंगे, तब देखते हैं। अब देखिए जो नीचे वाला हेयर कट एंड सेव है इसमें देखिए दोनों जगह जो इंसेंटिव है वो अलग अलग हो गया। अगर कॉमन इंसेंटिव इन जॉब है तो 4.66 है, अगर हम कॉमन इंसेंटिव इन जॉब अनटिक करते हैं तो यहाँ पे हर पर्टिकुलर सर्विस के अकॉर्डिंग कमीशन कैलकुलेट होगा। तो इस तरह का फीचर्स भी दिया हुआ है कि आप कॉमन इंसेंटिव इन जॉब भी कर सकते हैं, यानी कि पूरी इंसेंटिव पूरी जॉब के अकॉर्डिंग जो अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग आपका इंसेंटिव कैलकुलेट हो और इक्वली डिवाइड हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और अगर आप चाहते नहीं मैं हर सर्विस के हिसाब से मतलब जो जो सर्विस ली है सर्विस के हिसाब से इंसेंटिव कैलकुलेट करूंगा तो आप वो भी कर सकते हैं। तो दोनों तरह के फीचर्स जो है पीसीएसएमपी सॉफ्टवेयर में सैलून सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड किए गए हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको फीचर्स अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एज वेल एज लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।